ठीक है। अब हम एलिमेंट्स की बात करते हैं। डेटाबेस अप्रोच के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स जो हैं वो रिक्वायर होते हैं। उसके अंदर एक जो है वो डाटा मॉडल होता है, ये ग्राफिकल सिस्टम होता है कि जो कि नेचर और रिलेशनशिप ऑफ जो डाटा होता है उसको कैप्चर करता है कि जी जो है वो डाटा जो है उसकी क्या नेचर है और वो उसकी आपस में रिलेशनशिप क्या है डाटा की। ये एक ग्राफिकल सिस्टम है जो चीज़ों को जो है वो कैप्चर करता है, ये होता है। और उसका जो है वो एंटरप्राइज जो है वो डाटा मॉडल होता है, ये हाई लेवल की एंटिटीज़ और जो रिलेशनशिप्स होती हैं ऑर्गेनाइजेशन की, उनको जो है ये मेंटेन करता है। फिर प्रोजेक्ट डाटा मॉडल होता है कि ये जो है वो ज़्यादा डिटेल के अंदर जो है डाटा को व्यू करना, डाटा को स्ट्रक्चर को जो है मैच करना डाटाबेस के अंदर या डाटा वेयर हाउस के अंदर, जो जहाँ पे डाटा बहुत पड़ा हुआ है वहाँ पे इसको करना, तो ये प्रोजेक्ट डाटा मॉडल यूज़ होता है। रिलेशनल जो है वो डाटाबेस है कि इस डाटाबेस टेक्नोलॉजी के अंदर जो है वो टेबल्स होते हैं, रिलेशंस होती हैं, ठीक है, एक टेबल के दूसरे टेबल के साथ, और ये जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं एंटिटीज़ को और प्राइमरी और फॉरेन कीज़ को। प्राइमरी की क्या होती है कि जो कि जो है जिसका डुप्लीकेट नहीं होता, जो कि उस पूरे डेटाबेस के अंदर जो है वो आइडेंटिफाई कर रही है। मिसाल के तौर पे हमारा जो है वो CNIC नंबर जो है वो नेशनलिटी नंबर है, वो पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो रिपीट नहीं होगा। हमारा नाम और वल्दियत जो है वो सेम हो सकती है, लेकिन हमारा जो CNIC नंबर है वो सबका डिफरेंट है, तो ये हमारी जो है वो प्राइमरी की होती है। जो फॉरेन की होती है, ये जब रिलेशन डेटाबेस की हम बात करते हैं कि एक डेटाबेस का दूसरे डेटाबेस के साथ रिलेशन जो है वो एक कॉलम का दूसरे कॉलम के साथ क्या रिलेशन होता है उसमें वहाँ पे यूज़ होती है कि ये जो है या तो एक कॉलम सिंगल कॉलम होता है या ग्रुप ऑफ जो है वो कॉलम होता है जो कि एक डेटाबेस को दूसरे डेटाबेस के साथ जो है वो लिंक करता है, और ये रिलेशन डेटाबेस के अंदर जो है वो यूज़ होता है। इसको हम फॉरेन की कहते हैं, ठीक है। फिर यूज़ ऑफ इंटरनेट टेक्नोलॉजी है कि आपको जो है वो नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस और क्लाइंट सर्वर और 3 टायर आर्किटेक्चर्स जो हैं उनको यूज़ करना होता है। आपको इंटरनेट जो है वो इंटरनेट टेक्नोलॉजी उसको यूज़ करना होता है। डेटाबेस एप्लीकेशंस हैं कि जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं कि जो डेटाबेस एक्टिविटीज़ को, जैसे कि मतलब डेटाबेस को क्रिएट करना, डेटाबेस को रीड करना, अपडेट करना और डिलीट करना जो है वो डेटाबेस यूज़र्स के लिए यूज़ होते हैं। इसको हम डेटाबेस जो है वो एप्लीकेशन कहते हैं। और ये जो है वो एलिमेंट्स यूज़ होते हैं। डाटा मॉडल एलिमेंट यूज़ हो गया, रिलेशन डेटाबेस यूज़ हो गया, इंटरनेट जो है वो टेक्नोलॉजी, ये भी एक जो है वो इसका एलिमेंट हो गया, और डेटाबेस एप्लीकेशन जो है ये भी इसका एक एलिमेंट हो गया, ठीक है। अब हम जो है वो सेगमेंट्स जो है वो एंटरप्राइज डाटा मॉडल जो है उसके सेगमेंट्स की बात करते हैं कि हमारे पास जो है वो कस्टमर है। कस्टमर जो है वो प्लेस करेगा एक से ज़्यादा ऑर्डर जो है वो प्लेस करेगा। वो जो ऑर्डर होगा वो कंटेन करेगा एक प्रोडक्ट को, ठीक है। उसने ऑर्डर किया, उसने जो है वो एक प्रोडक्ट मांगा कि सपोज जो है वो आप बुक जो है वो लाइब्रेरी में गए हैं, आपने चेक किया, ऑर्डर प्लेस किया कि मुझे फलां बुक चाहिए। अब वो जो बुक है वो जो ऑर्डर है वो आपका कंटेन कर रहा है स्पेसिफिक बुक को, ठीक है। अब जो सेगमेंट होता है प्रोजेक्ट लेवल डाटा मॉडल का, उसके अंदर क्या होता है कि जो कस्टमर होता है, कस्टमर की एक जो है वो आईडी होती है, कस्टमर का एक नेम होता है। वो जो कस्टमर होता है वो प्लेस करता है, एक ऑर्डर करता है जिसका जो है वो ऑर्डर होगा, ऑर्डर की आईडी होगी, कस्टमर आईडी होगी, ऑर्डर डेट होगी, और वो कंटेन करेगा कि ऑर्डर की लाइन क्या है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, बुक कौन सी है, बुक का नाम क्या है, और वो फिर जो है वो उसकी जो है होगी वो अपना प्रोडक्ट आईडी होगी। जो प्रोडक्ट उसने जो है वो ऑर्डर किया है वो चेक करेंगे तो उसकी प्रोडक्ट आईडी होगी, उसकी जो है स्पेसिफिक एक कॉस्ट होगी, स्टैंडर्ड कॉस्ट होगी कि वो कितने का कॉस्ट पड़ेगा, कि उसको हम जो है वो लाइब्रेरी से अगर जो है उसको 1 माह के लिए हम जो है वो हायर कर रहे हैं, उसको रेंट पे ले रहे हैं, तो उसकी कितनी जो है कॉस्ट वगैरह बनेगी, ये सारी उसके अंदर इंफॉर्मेशन आ जाएगी। ये जो रिलेशनल डाटाबेस होता है उसके अंदर जो 2 एंटिटीज़ होती हैं उनके दरमियान जो रिलेशनशिप होती है वो या तो 1 to many होती है या many to many होती है। अब इस चीज़ को हम जो है वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं। 1 to many क्या है कि सपोज़ हमारे पास जो आइडेंटिटी है वो है कस्टमर। एक कस्टमर आया और उसने एक ऑर्डर जो है वो प्लेस किया, तो अब जो है 1 to 1 जो है वो रिलेशनशिप बन गई कि एक ऑर्डर, एक पर्सन, और उसने जो है वो एक ही ऑर्डर प्लेस किया, ये होगी 1 to 1 रिलेशनशिप, ठीक है। 1 to many रिलेशनशिप क्या होती है कि उसके अंदर जो है वो एक जो है वो कस्टमर आया और उसने एक से ज़्यादा ऑर्डर पे किया। जैसे मैंने आपको बताया कि जो है वो लाइब्रेरी के अंदर आया, उसने कहा कि मुझे जो है डाटाबेस की भी एक बुक चाहिए, एक ऑर्डर प्लेस किया। उसने कहा जी मुझे जो है वो डाटा स्ट्रक्चर की बुक भी चाहिए,
और उसने कहा कि मुझे जो है वो किसी मैथ जो है उसके कोर्स की भी बुक चाहिए। तो उसने 3 ऑर्डर प्लेस कर दिए, एक से ज़्यादा ऑर्डर प्लेस कर दिए, तो ये बन गया वन टू मैनी। मतलब इसमें एक एंटिटी जो है, जो कस्टमर है वो एक एंटिटी है, उसकी रिलेशनशिप बन रही है एक से ज़्यादा चीज़ों के साथ, तो इसको हम जो है वन टू मैनी रिलेशनशिप कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है वो आगे मैनी टू मैनी रिलेशनशिप भी हो सकता है, जिसके अंदर क्या है कि एक से ज़्यादा जो है वो आपका जो है वो ऑर्डर थे, और वो ऑर्डर डेफिनेटली हर ऑर्डर जो है वो कंटेन कर रहा है एक से ज़्यादा जो है वो प्रोडक्ट्स को। तो एक से ज़्यादा ऑर्डर थे और एक से ज़्यादा जो है वो प्रोडक्ट्स थे, तो उनकी आपस के अंदर ये जो एंटिटी हैं इनके दरमियान जो रिलेशनशिप होगी, जो इन्वॉल्व कर रहे होंगे, जिसमें जो है वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो इन्वॉल्व होंगे बहुत सारे ऑर्डर्स में, तो इनको जो हम कहते हैं मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। ये जो रिलेशनशिप्स होती हैं ये जो है यूज़ होती हैं रिलेशनल डेटाबेस के अंदर। डेटा मॉडल जो है उसके हम सेगमेंट्स को देखते हैं कि जो है वो अगेन यहाँ पे जो है वो कस्टमर का जो है वो उसने प्लेस किया एक से ज़्यादा जो है वन टू मैनी जो है यहाँ पे वो रिलेशनशिप आ रही है कि वो ऑर्डर एक से ज़्यादा जो है वो ऑर्डर प्लेस करेगा। जब वो ऑर्डर प्लेस करेगा तो वो बैक एंड पे जो है वो जनरेट होगा कि उसकी जो है वो ऑर्डर बैक ऑर्डर जो है वो उसकी वो कंप्लीट होगा, और जो ऑर्डर होगा वो जो है इन्वेंट्री के अंदर होगा, इन्वेंट्री के अंदर वो पड़ा होगा। अब यहाँ पे जो है वो एक से ज़्यादा ऑर्डर हो सकता है और एक से ज़्यादा जो है वो इन्वेंट्रीज हो सकती हैं, तो यहाँ पे मैनी टू मैनी जो है वो रिलेशनशिप यूज़ हो रही है। अब मैनी टू मैनी यहाँ पे जो इन्वेंट्री है एक से ज़्यादा, वो उसके अंदर जो है वो इन्वेंट्री प्राइसिंग जो है वो हिस्ट्री होगी कि उसके अंदर जो है इसकी कितनी प्राइस है, उस ऑर्डर की, उस इन्वेंट्री सिस्टम की, उस बुक की जो है वो रेंट पे लेने की कितनी जो है वो प्राइस है, ये वो कंटेन करेगी। और जैसे ही चीज़ें अपडेट होंगी तो उसके साथ जो है वो चीज़ों को अगर चेंजेस होती हैं तो वो चीज़ें जो है वो अपडेट हो जाएंगी। ठीक है, तो ये एम्प्लॉय होगा, वो एम्प्लॉय जो है वो जो कि उसको इस सिस्टम को मेंटेन कर रहा है, सिस्टम को जो के अंदर जो है जो चीज़ें जो है वो ऑर्डर ले रहा है और आगे जो इन्वेंट्री के अंदर चेक कर रहा है, तो वो उसका एम्प्लॉय होगा। अब जो है कंपोनेंट्स की बात करते हैं। डेटाबेस इन्वायरमेंट के अंदर कितने जो हैं वो कंपोनेंट्स होते हैं, तो उसके अंदर एक तो डाटा और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है कि जो डाटा और डेटाबेस जो है उसको कंट्रोल करने वाला वो होता है, और एक जो है वो सिस्टम डेवलपर होते हैं कि जो कि सिस्टम को डेवलप करते हैं, और एक एंड यूज़र होता है कि जो कि मोस्टली जो है वो डेटाबेस और डेटाबेस की सारी जो है वो कम्प्लेक्सिटी से जो है वो फेमिलियर नहीं होता, उसका काम सिर्फ जो है वो उस पर क्यूरी लगाना और उस डाटा से इंफॉर्मेशन लेना, ये उसका काम होता है। ठीक है, जो केस टूल हैं ये कंप्यूटर एडेड जो हैं वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टूल्स होते हैं। ठीक है, रिपोजिटरी जो होती है वो सेंट्रलाइज जो है वो स्टोर हाउस होती है मेटाडाटा का, और जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो मैंने कहा कि हमने ऑलरेडी कहा है कि वो एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि डेटाबेस को मैनेज करने के लिए होता है। डेटाबेस क्या होता है कि वो स्टोर होल्ड हाउस होता है जिसके अंदर डाटा जो है वो स्टोर हुआ होता है। और एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या होते हैं कि वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि डाटा को यूज़ कर रहे होते हैं। और यूज़र इंटरफेस क्या होता है कि आपका ग्राफिकल या टेक्स्ट जो है वो डिस्प्लेज जो होते हैं जो यूज़र को दिए जाते हैं, मतलब आपने जो है वो उस सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करना है, इसको यूज़र इंटरफेस कहते हैं। अब वो इंटरेक्ट जो है हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, या तो वो टेक्स्ट बेस होगा कि उसमें आप कुछ चीज़ टाइप करके उसको जो है वो उसका यूज़र इंटरफेस करेंगी, मतलब आपने कोई चीज़ अपनी इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करनी है या आपने जो है वो कोई स्पेसिफिक जो है इन्फॉर्मेशन जो है वो ऐड करनी है, उसमें एडिट करनी है या डिलीट करनी है, तो आप कमांड बेस होगा, या फिर आपका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, मतलब ये है वो माउस के साथ पॉइंटर के साथ जो है वो आप उसको हाईलाइट कर सकेंगे, उसको चेंज कर सकेंगे, तो ये यूज़र इंटरफेस हो गया। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है कि वो पर्सनल होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है डाटा को मेंटेन करने का, डेटाबेस को मेंटेन करने के लिए जो है वो होता है। और डाटा सिस्टम डेवलपर क्या होता है कि पर्सनल एक ऐसा शख्स जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है डाटाबेस को डिज़ाइन करना और सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करना। एंड यूज़र क्या होता है कि वो जो एप्लीकेशन को यूज़ करता है और डेटाबेस को इसने यूज़ करना होता है। ठीक है, अब डेटाबेस की जो है वो रेंज जो है डेटाबेस एप्लीकेशन की क्या हो सकती है। पर्सनल डेटाबेस हो सकता है, किसी बंदे का जो है वो पर्सनल डेटाबेस है। वर्क ग्रुप का डेटाबेस हो सकता है कि जो एक कंपनी के अंदर लोग काम कर रहे हैं उनका जो है वो डेटाबेस है। और डिपार्टमेंटल डिविजनल डेटाबेस हो सकता है कि जो है वो अकाउंट डिपार्टमेंट का डेटाबेस है, जो है वो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का डेटाबेस है, वो हो सकता है। इंटरप्राइज पूरी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन का डेटाबेस हो सकता है।
ठीक है, अब जो है वो डेटाबेस एप्लीकेशन देखते हैं, उसकी हम हिस्ट्री देखते हैं। ये पर्सनल डेटाबेस जो है वो डेस्कटॉप लैपटॉप कंप्यूटर पे हो सकता है, या पर्सनल जो है वो पीडीएफ पे हो सकता है, और इसके जो डेटाबेस साइज़ होगा मेगाबाइट्स के अंदर, एमबीज़ के अंदर होगा। वर्क ग्रुप जो है वो उसके अंदर मोस्टली जो है वो 5 से 25 जो है वो उसके अंदर यूज़र्स होंगे। उसके लिए जो है वो क्लाइंट सर्वर 2 टायर्स पे जो है वो मुश्तमिल होगा, वो पर्सनल लैपटॉप कंप्यूटर पे नहीं होगा। और उसके अंदर वो उसकी जो रेंज होगी, साइज़ जो होगा वो MB से लेके GB तक हो सकता है। जो डिपार्टमेंटल या डिवीजनल होते हैं वो 25 से ज़्यादा और 100 से कम होते हैं, उनके लिए भी जो है वो क्लाइंट सर्वर जो है वो आर्किटेक्चर चाहिए होता है, और वो भी उसका जो साइज़ होगा वो GBs के अंदर होता है। जो एंटरप्राइज़ होते हैं उसमें कम से कम जो है वो 100 से ऊपर जो हैं वो यूज़र्स होते हैं, और यहाँ पे भी क्लाइंट सर्वर, डिस्ट्रीब्यूटेड या जो है पैरेलल सर्वर रिक्वायर होता है, और इसका जो साइज़ होता है डेटाबेस का वो भी GBs के अंदर होता है। फिर वेब इनेबल्ड होते हैं, वेब में जो है वो 1000 से ऊपर जो है वो यूज़र्स होंगे, और ये वेब सर्वर जो है इसका आर्किटेक्चर जो है वो वेब सर्वर पे और एप्लीकेशन सर्वर पे होगा, और इसका जो साइज़ होगा वो मेगाबाइट से गीगाबाइट मतलब MB से लेकर GBs तक हो सकता है। अभी हम जो डेटाबेस एप्लीकेशंस हैं उनकी जो है टाइप्स की बात करते हैं, थोड़ा सा डिटेल में उनको देखते हैं। तो सबसे पहले हम पर्सनल डेटाबेस की बात करते हैं। इसके अंदर जो यूज़र होता है वो एक ही होता है, एक बंदे ने ही जो है वो यूज़र ने डेटाबेस को जो है वो मेंटेन किया होता है। और जो है इसके जैसे यहाँ पे जो है वो कस्टमर इसका आ रहा है कि इसी बंदे का कस्टमर होगा, उसका जो है वो जो है वो नाम होगा, वो पर्सनल नेम हो सकता है या कंपनी नेम हो सकता है, और उसने जो है वो इस तरह जो है वो एक ही बंदे ने, यूज़र ने जो है वो कस्टमर का या किसी चीज़ का जो है वो डेटाबेस मेंटेन किया होगा। सेकेंडली जो है वो वर्क ग्रुप जो है वो डेटाबेस होता है, इसके अंदर जो यूज़र्स होते हैं वो एक से ज़्यादा होते हैं और 25 तक हो सकते हैं। 25 से कम जो है वो यूज़र हो सकते हैं। उसमें जो है वो डेवलपर 1 हो सकता है, डेवलपर 2 हो सकता है, प्रोजेक्ट मैनेजर हो सकता है, यूज़र उसका लाइब्रेरियन हो सकता है, और उसका जो है वो एक डेटाबेस का एक जो है वो सर्वर होता है जिसके ऊपर जो है डेटाबेस पड़ा होता है, और उसके ऊपर पूरे के पूरे जो है वो उन 20 बंदों का 25 बंदों का जो डेटाबेस होता है जिसको वो यूज़ कर रहे होते हैं, वो सारे का सारा उसके अंदर जो है वो पड़ा होता है। ठीक है, फिर उसके बाद एंटरप्राइज़ की बात करें तो एंटरप्राइज़ में क्या होता है कि 25 प्लस उसमें जो है वो यूज़र होते हैं, और जो है वो 100 से कम होते हैं। तो एंटरप्राइज़ जो रिसोर्स प्लानिंग होती है, ERP जिसे कहते हैं, वो उसके अंदर एंटरप्राइज़ के अंदर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी जो हैं वो डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे मैन्युफैक्चरिंग का है, चाहे वो फाइनेंस का है, चाहे सेल्स का है, चाहे मार्केटिंग का है, इन्वेंट्री का है, अकाउंटिंग का है, ह्यूमन रिसोर्स का है, कोई सा भी जो है वो सारे के सारे जो है इंटीग्रेट होते हैं, वो सारे के सारे आपस में मर्ज होते हैं, उनका डेटाबेस जो है वो कंसाइज होता है। ठीक है, तो जो है वो डेटा वेयर हाउस हो सकता है, उसके अंदर जो है वो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम जो होते हैं, जो कि वेरियस बहुत सारे जो ऑपरेशनल डेटाबेस हैं उनसे जो है वो लिया जो है उनका जो है वो कोलैबोरेशन होता है, डेटा वेयर हाउस उसे कहते हैं, वो हो सकता है उसके अंदर। ठीक है, और मैंने कहा यूज़र इसके अंदर जो है वो 25 प्लस होंगे और 100 से कम होंगे। ठीक है, ये जो है वो इंटरप्राइज डेटा वेयर हाउस की जो है वो एक डायग्राम सी नज़र आ रही है। यहाँ पे जो है वो सपोज मेडिकल क्लिनिक है, उसका जो है वो यूजेज है, और हॉस्पिटल का यूजेज है, वो कॉर्पोरेट ऑफिस उसके साथ वो उसका डेटाबेस होगा, वो आगे जो है वो उसमें जो ऑफिस के अंदर जो है वो नर्सिंग होम होगा, मेडिकल क्लिनिक होगा, और ये सारे के सारा जो है वो डेटा वेयर इनका जो डेटाबेस होगा वो डेटा वेयर के साथ जो है वो पड़ा होगा। ठीक है, अब जो है वो एवोल्यूशन की बात करते हैं, डेटाबेस सिस्टम जो हैं उनकी एवोल्यूशन की बात करते हैं। तो फ्लैट फाइल्स जो हैं वो 1916 से चल रही थी, और जो है वो बड़ी फेमस थी 1980s के मिड तक। ठीक है, हायरार्चिकल जो है वो डेटाबेस जो है वो फेमस रहा है, वो स्टार्ट हुआ है 60s में, लेट 60s में स्टार्ट हुआ और वो 90s तक चला। ठीक है, नेटवर्क डेटाबेस है ये 1970s में स्टार्ट हुआ, और नेटवर्क जो है 1990s जो है वो तक चला। ठीक है, और उसके बाद फिर रिलेशनल डाटाबेस है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो है वो डाटाबेस है, ऑब्जेक्ट रिलेशनल डाटाबेस है, डेटा वेयर हाउसिंग है, वेब इनेबल्ड है, ये सारे के सारे जो हैं वो 90s 80s के बाद से 1990s से जो है वो से अब तक जो है वो ये सारे के सारे चल रहे हैं।